Hello children, welcome to my class. This is poem No Men Are Foreign. Okay, remember no men are stains, no country is foreign. Beneath all uniforms a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. कवि कहते हैं कि कोई भी आदमी अजीब नहीं है, कोई भी देश विदेश नहीं है, और कवि जो है वो पृथ्वी की सतह से देश की सभी सीमाओं को हटाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी देश विदेश नहीं होगा। इसके अलावा जब कोई सीमा नहीं होगी तो कोई भी काउंटी विदेशी नहीं होगी और हम बेझिझक घूम सकते हैं। इस तरह पूरी पृथ्वी को एक मानकर और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग को एक मानव जाति के समझना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न देशों के सैनिकों की वर्दी के अंदर जो मानव हैं वो भी समान हैं। They too aware of sun and air of and water are fed by peaceful harvest by wars long winter starved. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. तो मनु कहते हैं कि भगवान ने हम सभी को इस तरह बनाया है और हम सभी एक ही तरह से सांस लेते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं कि सभी सैनिक हमारे भाई हैं, जैसा कि हम सभी एक ही मदर अर्थ पर चलते हैं और मरने पर उसी धरती में दफनाए जाते हैं। और अगले भाग में कहते हैं कवि कि अन्य देशों के लोगों को अगले भाग में जो कवि हैं वो अन्य देश के लोगों को संदर्भित करते हैं और कहते हैं कि हम उनके साथ भी भेदभाव करते हैं और उन्हें विदेशी कहते हैं। वह यह भी कहते हैं कि प्रकृति ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और जैसे कि उसने हमें दिया, ईश्वर ने सभी को समान वायु, जल और सूर्य का प्रकाश दिया है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर अलग नहीं है। जब युद्ध नहीं होता है तो हम सभी खेती करते हैं और हम एक आरामदायक जीवन जीते हैं और प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा वह यह बताते हैं कि युद्ध और सर्दियों के दौरान हम भूखे रहते हैं और दूसरे देश के लोग भी ऐसी ही चीज़ों का सामना करते हैं। इसलिए कवि यह कहना चाहते हैं कि हम और दूसरे देश के विदेशी एक ही हैं। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. कहते हैं कि जैसे हमारी आँखें हैं, जैसे हम सोते जागते हैं, जैसी हमारी शक्ति है, जैसे हम जीतते हैं, है ना, प्रेम के द्वारा। और इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, उसी तरह से धरती के हर क्षेत्र पे, हर ज़मीन पे इसी तरह की ज़िंदगी है और सब वे समझते और पहचाने जाते हैं उसी तरीके से। प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा वो बताते हैं कि युद्ध और सर्दियों के दौरान हम भूखे रहते हैं और दूसरे देश के लोग भी ऐसी ही चीज़ों का सामना करते हैं। इसलिए कवि यह कहना चाहते हैं कि हम और दूसरे देश के विदेशी एक ही हैं। इसके अलावा वो यह भी कहते हैं कि उनका भी हमारे जैसा ही हाथ है और वे भी हमारी तरह मेहनत करते हैं। कवि इन सभी उदाहरणों को पाठकों को व्यक्त करने के लिए देते हैं और एक अलग देश के लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है, इस बात को वो जोड़ देते हैं। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose as we condemn. Remember, we who take arms against each other, it is human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. पाठकों को याद रखने के लिए कहते हैं कि भगवान ने हमारे समान दिखने के साथ हमारे दुश्मनों को भी दिया है ना। भगवान ने उन्हें ऐसी आंखें दी हैं जो हमारी तरह खुली बंद रहती हैं। ईश्वर ने भी उन्हें ताकत दी है जिसे हम प्यार से जीत सकते हैं।
एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ ऊपर का। और हर भूमि पर जीवन सबसे आम बात है। इसके अलावा जब हमें पता चलता है कि वे हमारे जैसे हैं तो युद्ध नहीं होगा। जब कोई हमें किसी दूसरे देश से नफरत करने के लिए कहता है और सोचता है कि तब हमारा दुश्मन है और हम ऐसा करते हैं, तो हम उसे धोखा देते हैं, निंदा करते हैं और खुद को धोखा देते हैं। कभी कहता है कि हमें ऐसी नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए कि हम किसी के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम धरती को उनके खून से सींचते हैं। जैसा कि युद्ध में आग, मौत और रक्तपात है। शव पृथ्वी को अशुद्ध करते हैं। युद्ध पृथ्वी को प्रदूषित करता है और हवा को बाधित करता है। अंत में कवि रिवर्स लाइन में यह कहते हुए याद करता है कि कोई भी पुरुष विदेशी नहीं है और कोई भी देश, बार बार कवि इस बात को रिपीट करते हैं कि कोई भी देश विदेश नहीं है और कोई भी देश अजीब नहीं है। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। Beneath all uniform, what uniform do you think the poet is speaking about? Answer will be, the poet is probably speaking about the uniform that the soldiers wear at the time of war. The word uniform here could also mean the traditional dresses of a country. How does the poet suggest that all people on earth are the same? Answer, the poet suggests that all people on earth are the same as they breathe, buried, wake, sleep, eat, love and live. The importance of the sun and air and water is equal for everyone. Everyone needs peace and suffers from starvation during wars. And the ways in which we all are alike, मतलब हम लोग एक जैसे हैं. Pick out the words which suggest the 5 ways in which we all are like are: each of us has a similar body, all of us breathe, all of us walk, all of us lie, we live and die on the same earth.